ये अपरेंट के क्वेश्चन इसीलिए क्योंकि अपरेंट हमको बिल्कुल क्लियर हो जाना है, नीचे जाएगा, ठीक है। तो इसको लिखा है स्ट्रक्चर टूट गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट मूव हो सकता है तो वो 100 पे जाएगी या 55 पे जाएगी। लगता है मार्केट अप ट्रेंड में या सिर्फ ग्रीन मूव देख के मान लिया। ये है मार्केट स्ट्रक्चर डे 3। फ्रेंड्स आज हम मार्केट स्ट्रक्चर डे 3 में क्या क्या समझेंगे, पहले एक बार वो समराइज कर लेते हैं। स्ट्रक्चर डे 1 में इंपल्सिव अप ट्रेंड एंड नॉर्मल हेल्दी अप ट्रेंड, ये दोनों समझ लिए थे, ठीक है। और हमने इन दोनों का लाइव प्रैक्टिकल भी देख लिया था, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये दोनों वीडियो देखनी है तो ये मार्केट स्ट्रक्चर डे 1 और मार्केट स्ट्रक्चर डे 2 में मिल जाएगी। मार्केट स्ट्रक्चर डे 1 में इसका बेसिक है और मार्केट स्ट्रक्चर डे 2 में इसको लाइव समझाया है। आज हम ये वीक अप ट्रेंड को कवर करेंगे, उसके बाद एंडिंग अप ट्रेंड को डिटेल में समझेंगे। मैं भी बिगिनर हूँ और मैं भी ट्रेडिंग सीख रही हूँ, ये मेरी रियल जर्नी है। जो मैं सीख रही हूँ फ्रेंड्स वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ विद नोट्स, ठीक है। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको फोटो क्लिक करके दे दूंगी, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं। और ये जो अप ट्रेंड के क्वेश्चंस लिखे हैं फ्रेंड्स, ये अप ट्रेंड के क्वेश्चंस इसीलिए क्योंकि अप ट्रेंड हमको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। जब भी हम मार्केट स्ट्रक्चर देखें तो हमें अप ट्रेंड दिखे तो अप ट्रेंड के बारे में हमें सारी नॉलेज हो जानी चाहिए। जो जो नॉलेज मुझे मिली है अप ट्रेंड के बारे में वही नॉलेज मैं आपको भी दूंगी। तो फ्रेंड्स हम चलते हैं नोट्स में। इन दोनों अप ट्रेंड के बारे में हमने क्लियर कर लिया था। उसके बाद जो तीसरा अप ट्रेंड था वो क्या था, वीक एंड फोर्थ एंडिंग अप ट्रेंड, ठीक है। मतलब यहाँ बायर्स थक रहे होते हैं, इसका मतलब क्या, एच ब्रेक होता है, ठीक है। और जो पल बैक होता है फ्रेंड्स वो बिल्कुल डीप होता है, ठीक है। और मोमेंटम धीरे धीरे मतलब स्लो होता है, ठीक है। अगर इसको डायग्राम के थ्रू समझे फ्रेंड्स तो कैसे, जैसे ये अप ट्रेंड, ठीक है, ये ऊपर गया, उसके बाद एचएल बनाया, उसके बाद उसने डीप एचएल बनाया, ठीक है। फिर से ऊपर गया तो हायर हाई बनाया, फिर नीचे गया फिर डीप एचएल बनाया, ठीक है। और फिर एचएच बनाया, फिर एचएल बनाया, उसके बाद डेंजर जोन स्टार्ट हो गया। अभी हमको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, पर मार्केट ऊपर नहीं जाएगा फ्रेंड्स, नीचे जाएगा, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, ठीक है। एंडिंग अप ट्रेंड रिवर्सल कमिंग इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसके फीचर्स क्या है, एच ब्रेक होना बंद, इक्वल हाई, एच ब्रेक होने लगता है, फेक ब्रेकआउट्स। फ्रेंड्स इसको हम और डिटेल में समझेंगे कि एच ब्रेक होना बंद इसका मतलब, इक्वल हाई का मतलब, एच ब्रेक होने लगता है, फेक ब्रेकआउट्स का मतलब, इन सब के डिटेल में हम समझते जाएंगे। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले, एच एल फिर एच बनेगा, उसके बाद एच ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर हम इसको डिटेल में समझें, फर्स्ट एच बनना बंद हो जाता है, प्राइस नया हाई नहीं बना पाता है, एच बनना बंद हो जाएगा फ्रेंड्स, उसके बाद प्राइस नया हाई नहीं बना पाएगा, ठीक है। हर बार थोड़ा सा ऊपर जाता है लेकिन स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं देता है, ठीक है। मतलब हर बार ऊपर तो जाता है लेकिन एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं देता है, ठीक है फ्रेंड्स। एच ब्रेक होने का मतलब ये हो गया, मतलब बायर्स वीक हो रहे हैं, ठीक है। अब इक्वल हाई, इक्वल हाई क्या है फ्रेंड्स, प्राइस सेम लेवल पर बार बार रिजेक्ट होता है। इसका मतलब जैसे प्राइस सेम जगह पर प्राइस बार बार आकर रुक रहा है, इसका मतलब क्या हो जाता है, इक्वल हाई। ऊपर स्ट्रॉन्ग सेलर बैठ गए हैं, डिमांड कम हो रही है, ये अक्सर लिक्विडिटी ट्रैप भी होता है फ्रेंड्स, ठीक है। इन सबको हम डायग्राम से भी समझेंगे फ्रेंड्स ताकि हमें और क्लियर हो जाए, ठीक है। एचएल ब्रेक होने लगता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये टर्निंग पॉइंट होता है फ्रेंड्स। पहला स्ट्रक्चर था एचएल, एचएच, फिर एचएल, फिर एचएच, ठीक है। अब क्या होता है, एचएल ब्रेक हो जाता है, ठीक है। क्या, एचएल ब्रेक हो जाता है। जब हाई लो टूट जाए तो स्ट्रक्चर ऑफिशियली वीक हो जाता है, ठीक है। जब एचएल टूट जाता है फ्रेंड्स तो स्ट्रक्चर ऑफिशियली वीक हो जाता है, ठीक है। ये हम ध्यान में रखेंगे। अब फेक ब्रेकआउट्स क्या होते हैं, कभी प्राइस थोड़ा सा ऊपर निकलता है जैसे ब्रेकआउट जैसा लगता है, बट वो एक्चुअली रहता नहीं है, लोग बाय कर लेते हैं फिर तुरंत नीचे आ जाता है, इसको क्या बोलते हैं, बुल ट्रैप, ठीक है। अगर इसको स्ट्रक्चर देखें हम इसका तो क्या होगा, एच एल, एच एच, एच एल, एच एच और एच एल ब्रेक। जैसे ही एच एल ब्रेक हुआ स्ट्रक्चर चेंज, अप ट्रेंड खत्म, डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने के चांस। इसको हम डायग्राम से समझते हैं फ्रेंड्स। देखिए ये एच एल बना, फिर डीप एच एल बना, ठीक है, फिर प्राइस ऊपर गया, एच एल बन गया, ठीक है। एच एच बना फ्रेंड्स, यहाँ एच एल बना, ऐसा ये दोनों क्या होगा, इक्वल हाइट, ठीक हो, एक ही जगह पर प्राइस आके रुका। यहाँ पर अप ट्रेंड जैसा लग रहा है कि अगर मार्केट इसके बाद ऊपर ही जाएगा, बट इसी को ही फेक ब्रेकआउट कहते हैं। ये ऊपर नहीं जाएगा फ्रेंड्स, नीचे जाएगा, ठीक है। तो इसको लिखा है मैंने एच एल ब्रेक एंड डाउन ट्रेंड स्टार्ट, ठीक है। जैसे ही एच एल ब्रेक हुआ डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब इसी चीज को हम रियल एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर प्राइस फ्रेंड्स 100 है, उसके बाद वो 110 पे गई, फिर वो 105 पे आई,
फिर 105 से 115 पे चली गई और 115 पे सीधे 108 पे आ गई। अगर 108 टूट गया तो स्ट्रक्चर टूट गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट मूव हो सकता है या तो वो 100 पे जाएगी या 95 पे जाएगी, ठीक है। तो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ट्रेडिंग मिस्टेक जो हम जैसे बिगिनर क्या करते हैं, इक्वल हाई देख के ब्रेकआउट बाय कर लेते हैं, एचएल ब्रेक होने के बाद डीप समझ के बाय कर लेते हैं, जो कि मैं पेपर ट्रेड करते टाइम मेरे से बहुत बार हो रहा था फ्रेंड्स। इसलिए मैंने डिसीजन लिया कि पहले मार्केट स्ट्रक्चर ठीक से समझते हैं। स्मार्ट ट्रेडर क्या करते हैं, एचएल ब्रेक का वेट करते हैं, स्ट्रक्चर शिफ्ट कंफर्म करते हैं, फिर शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देखते हैं। अब नेक्स्ट टाइम से हम भी ऐसा ही करेंगे, ठीक है। अगर रूल देखें हम तो अप ट्रेंड तब तक अप ट्रेंड है जब तक लास्ट हायर लो ब्रेक नहीं होता। एचएल ब्रेक मतलब ट्रेंड, ठीक है। याद रखेंगे फ्रेंड्स, सब एचएल को लेके है। अगर एचएल ब्रेक हुआ तो अप ट्रेंड खत्म। अब रियल ट्रेडिंग में यूज़ कैसे करें, हायर टाइम फ्रेम को देखना है फ्रेंड्स, 1 हॉर्स का है 15 मिनट का, आप जो भी देखते हो, मैं 1 हॉर्स का देखती हूँ। फिर एचएल आइडेंटिफाई करना है, एचएल रिस्पेक्ट हो रहा है या नहीं ये देखना है, तभी बाय का सोचना है, ठीक है फ्रेंड्स। अप ट्रेंड के कुछ स्मार्ट क्वेश्चन है जो कि हम धीरे धीरे सोल्व कर लेंगे ताकि हमको अप ट्रेंड अच्छे से क्लियर हो जाए। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं भी बिगिनर हूँ और मैं भी ट्रेडिंग सीख रही हूँ, जो मैं सीख रही हूँ वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो अगर इसमें मैंने थोड़ी सी भी गलती की है तो फ्रेंड्स आप कमेंट में जरूर बताना कि यहाँ पर गलती है, मैं उस गलती को इम्प्रूव करूंगी और मेरे साथ जो इस जर्नी में जुड़ा है वो भी इम्प्रूव करेगा। हम मार्केट स्ट्रक्चर डीप फाउंडेशन में बाकी के टॉपिक कवर करेंगे, जैसे कि मार्केट स्ट्रक्चर डीप फाउंडेशन में फ्रेंड्स हमने अब ट्रेंड पूरा क्लियर कर लिया है। इसकी जो क्वेश्चन सीरीज है वो मैं लेके आऊंगी, तो इसकी क्वेश्चन सीरीज भी जल्दी से आ जाएगी फ्रेंड्स। हमारा डाउन ट्रेंड और साइड वे ये दोनों टॉपिक बचे हैं फ्रेंड्स। उसके बाद हमारा मार्केट स्ट्रक्चर डीप फाउंडेशन हमारा क्लियर हो जाएगा अच्छे से। तो फ्रेंड्स आगे की वीडियो में हम देखते हैं। थैंक यू वीडियो पूरी देखने की।